हेलो एवरीवन, आप सभी ब्यूटीफुल लोगों का इस ब्यूटीफुल से चैनल पे एक हैंडसम सा लड़का स्वागत करता है। आज हम एक्सरसाइज 12.3 करेंगे ऑफ क्लास टेंथ को मैं पढ़ाता हूँ। तो एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइज के मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, ठीक है, और वो आपको खुद करने होंगे। इट्स अ काइंड ऑफ अ होमवर्क, क्योंकि देखो अगर आपने प्रीवियस जितने भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के, वो अगर आपने अच्छे से किए हुए होंगे तो आपको वो जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो उनको भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत होती है तो माय फ्रेंड, आपने जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो ठीक से किए नहीं है, या उसको समझा नहीं है, या प्रैक्टिस नहीं की है। सो आप एक बार, ठीक है, अभी आप देखो, मेरे को पता है आप वीडियोस छोड़ के चल जाओगे, दूसरे वाले किसी और चैनल में सर्च करोगे। एक बार आप छोटा सा ट्राई करके देखिए, अगर आपसे हो जाता है तो कितनी अच्छी बात होगी, आपको भी इंटरनल एक खुशी मिलेगी। सो शुरू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज से, विच इज़ मतलब एक्सरसाइज नहीं शुरू करेंगे, उससे पहले जो एग्जांपल्स है, 3 एग्जांपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, वो एग्जांपल्स ही कई बार डायरेक्ट बोर्ड्स में आ जाते हैं एंड इवन आपके सैम्पल पेपर में भी है। सो शुरू करते हैं हम अपना एग्जांपल नंबर 4। सो दिस इज़ द न्यू सेटअप एंड आज जो है हम इसी सेटअप पे पढ़ेंगे, ठीक है। और अब एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। आधे लोग क्या करोगे, आप एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाओगे और पीडीएफ को लिखना स्टार्ट कर दोगे। सुनो मेरी बात, देखो अभी आप लिख तो लोगे और हो सकता है कल आपका क्लास वर्क हो या होमवर्क हो तो आपको कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन आप पहले इसको समझ लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना टाइम आप लिखने में लगाओगे उससे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा और आप समझ भी लोगे। तो आप समझ लोगे और तब लिखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना अभी आप अगर लिख लोगे और फिर उसके बाद आपको ध्यान में तो रहेगा नहीं, क्योंकि आपने कुछ समझा ही नहीं है, ना आपको याद रहेगा, ना रिवाइज होगा माइंड में, और फिर आपको दोबारा ये वीडियो देखनी पड़ेगी। मेरे को तो फ़ायदा होगा, देखो मेरे को तो फ़ायदा होगा, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। सो प्लीज़ इसको वीडियो को पूरा देखो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सो शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4th, 5th, 6th करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 12.3। सो इस एग्जाम्पल में आपको लिखा गया है, एक मिनट में बुक खोल लेता हूँ, बुक की तो ज़रूरत पड़ती ही है। सो जस्ट अ सेकेंड। यप। सो एग्जाम्पल 4th में हमें कहा गया है, इन फिगर 12.15 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन इन on 2 sides of a square lawn ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, find the sum of the areas of lawn and flower beds. So इसमें मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप खुद से एक बार पढ़ो, वीडियो पॉज करो, खुद से पढ़ो, समझ लो। अगर नहीं समझ आया तो मैं समझाता हूँ। देखो आपको इसमें कहा क्या गया है कि ये जो है ये एक फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड होता है क्या कि जैसे बहुत बड़े बड़े जो घर होते हैं, मे बी आप हो तो उनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन जो होता है वो फ्लावर का होता है, बीच में ग्रास होती है और फिर एक फ्लावर का होता है, एज अ काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग होती है। तो उसमें ये जो आपका सेक्शन है ये वाला, ठीक है, ये ब्लू कलर वाला, तो ये जो है आपका फ्लावर बेड है। सिमिलरली ये भी फ्लावर बेड है और ये एक स्क्वायर लॉन है, ठीक है। ये जो, एक मिनट इसको मैं इरेज करके दूसरे से कर लेता हूँ। ये जो है आपका दिस, थोड़ा न्यू हूँ तो टाइम लगता है। दिस येलो सेक्शन, दिस कंप्लीट स्क्वायर इज योर स्क्वायर लॉन। सो हमें अभी क्या करना है, हमें इन सब का फाइंड द टोटल एरिया, ठीक है। हमें कहा गया है कि आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर लॉन प्लस एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड, दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। सो हमें यहाँ पे स्क्वायर लॉन का जो एरिया फाइंड आउट करना है वो तो बहुत सिंपल है, बट ये जो फ्लावर बेड्स का फाइंड आउट करना है इसमें हमें 6th सेंस लगाना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको बोर्ड में एक तरीका होता है लिखने का। सबसे पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशंस लिख लो, ठीक है, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे उनको पता है। तो आप लेंथ ऑफ ईच साइड, जितनी इन्फॉर्मेशंस आपको दी हुई है क्वेश्चंस में वो आप लिख लो। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर लॉन, जिस 56 मीटर हमने लिख लिया। फाइंड, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस स्क्वायर लॉन में एरिया ऑफ फिगर विच इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लावर बेड प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, ठीक है। दोनों का एरिया है, दोनों को हम पार्ट वाइज करके फाइंड आउट करेंगे।
सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन के लिए, क्योंकि वो सबसे सिंपल है। तो फॉर स्क्वायर लॉन में क्या होगा, एरिया आपको पता है स्क्वायर का क्या होता है, बताओ। नहीं, इधर यहाँ पे देखना नहीं है, यहाँ देख के बताओ। हाँ, ए स्क्वायर होता है, बहुत बढ़िया। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 मीटर इंटू 56 मीटर, ठीक। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3136 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैलकुलेटर पे किया नहीं है, एंड इसको मैंने रफ में किया था, इस पे करूँगा तो गंदा होगा। कहीं पे किया भी है, पता है मेरे को, कमेंट में सब लोग लिख दोगे। सो स्क्वायर लॉन का हमारा कंप्लीट हो गया, बस यहीं तक था हमारा स्क्वायर लॉन। अब आते हैं हम फ्लावर बेड पे। सो फ्लावर बेड में क्या होगा, इन ट्राइंगल BCD हमें जो है फ्लावर बेड में ये जो है, आपको ये नहीं पता, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ये सेमी सर्कल निकालना है। तो सेमी सर्कल में, सॉरी इट्स अ सेमी सर्कल, सेगमेंट कह सकते हैं आप, ठीक है, सेमी सर्कल भी है ये, लेकिन इस क्वेश्चन में ये एक सेक्टर है, दिस इज अ सेक्टर। ध्यान से देखो आप, ये जो यहाँ पे O आएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारा, ये यहाँ पे O है। सो ये जो हमारी लाइन है, दिस इज अ काइंड ऑफ डायमीटर फॉर अ सर्कल। अगर आप इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है, दिस, ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा होगा, फाइन, ये एक सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा। तो उसी तरह ये जो आप, नो, ये जो है आपका, इसमें ये एक रेडियस है फॉर अ सर्कल, लेकिन यहाँ पे जैसा कि ये सेक्टर है, तो हम इसमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एंगल जो होगा यहाँ पे हमारा, और फिर उसके बाद हमें रेडियस फाइंड आउट करना होगा फॉर दिस सेक्टर। फिर उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे, क्योंकि हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। आप इसमें किसी और तरीके से सेमी सर्कल के भी फाइंड, वो दो तरीके होते हैं, ठीक है, मैं पहले तरीके से चल रहा हूँ। सो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा ये कंप्लीट होने के बाद। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, एरिया फॉर फ्लावर बेड्स में BCD, अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ याद हैं अच्छी तरीके से, सो आपको पता होगा कि जो एज पे एंगल्स बनते हैं इन केस ऑफ स्क्वायर इज़ अ 90 डिग्री, चारों साइड्स पे चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होते हैं, और उसके जो डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा आपका होगा 90 डिग्री, फाइन। सो ये हो गया आपके 90, ये आपने प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे यूज़ होंगी इस क्वेश्चन में। सो आप BCD में जो है, BCD में आपको ये साइड गिवन है 56, दिस इज ऑल्सो 56। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइपोटेनस, फाइन। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस एक मैंने वीडियो में बताया भी था ये ट्रिक, ठीक है, अगर ये सिमिलर हो, अगर सपोज कर लो इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ जो है दोनों अगर सिमिलर होगी, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो डायगोनल हो, जो हाइपोटेनस होता है, तो ये जो हाइपोटेनस होता है उसके जो साइड, उसकी जो लेंथ होती है उसमें वही सेम नंबर होगा, जस्ट विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ √2। आपको बस उस पर्टिकुलर नंबर में √2 को मल्टीप्लाई करना होगा, दैट्स ऑल। वही उस साइड की लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में ये 56 है, ये भी 56 है, तो ये कितना होगा 56 √2। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 होता, ये 4 होता, तो ये भी 4 √2 ही होगा, ठीक है। ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो, फिर से रिवीजन हो गया, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं वैसे ही जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे आपका सॉल्यूशन मैटर नहीं करता है, आपका टाइम मैटर करता है, फाइन। तो BD का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, BD का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, फाइन। तो BC आपका 56 मीटर है एंड DC भी आपका 56 मीटर, दोनों को स्क्वायर किया, वो तो यहीं पे हमने फाइंड आउट किया था 3136। खुद के आंसर शीट से हम चीटिंग कर सकते हैं। तो ये 3136, दिस इज ऑल्सो 3136, 3136 मीटर स्क्वायर। BD जो हो गया हमारा इन दोनों को ऐड करने पे √6272 मीटर स्क्वायर, फाइन। तो ये हो गया BD की लेंथ विच इज़ 56 √2। आप इस तरीके से भी फाइंड आउट करके पहुँचो, वही आपको आंसर मिलेगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपका टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा, फाइन। तो आपको एक लेंथ मिल गई है, ठीक है, आपने यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट कर ली
फाइन, तो आपको ये जो है लेंथ मिल गई। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ सेक्टर, ये जो रेडियस होगा सेक्टर का, दिस जो बी डी है, ठीक है, इसका जो ये सेक्टर, एक मिनट, ये जो बी डी लाइन है उसका एक पार्ट है ओ बी विच इज़ ऑल्सो अ रेडियस ऑफ द सेक्टर। दिस ए ओ बी जो ये सेक्टर आपको दिख रहा है, इस कंप्लीट सेक्टर का ओ बी जो है, एक ओ बी जो है रेडियस है, एंड ओ बी इज़ हाफ ऑफ बी डी। स्क्वायर की अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो वो डायगोनल से एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी होगा एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी होगा। फाइन, तो यहाँ पे हमने हाफ इंटू बी डी करा, तो हाफ इंटू 56√2, बी डी की वैल्यू आई थी 56√2, उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, वी गेट वैल्यू ऑफ 28√2। 28√2 हो गया हमारा सेक्टर का रेडियस। फाइन, एक हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। किसी भी एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास होना चाहिए उसका रेडियस, एंड सेकंड इज द एंगल ऑफ सेक्टर। फाइन, एंगल ऑफ सेक्टर हम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल एट द एज ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे हो गई है मेरे से मिस्टेक। फाइन, तो ये इसको ब्लैक से करते हैं, नो, ये एंगल ऑफ एट द एज ऑफ द स्क्वायर नहीं होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, परपेंडिकुलर ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। फाइन, ये लाइन यहाँ पे आपको लिखनी है, ये लाइन नहीं लिखनी है, तो मिस्टेक हो जाती है, सॉरी। आप थोड़ा सा मिस्टेक तो आपसे भी होते हैं, तो मेरे से भी हो गया। तो अब आते हैं एरिया, आपको एंगल मिल गया, आपको रेडियस मिल गया, अब किसका वेट करना है, बाराती होगा नहीं वेट करना। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो हमें फॉर्मूला पढ़ा है हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, और ये आपको याद होनी चाहिए। तो θ/360, थीटा हमें 90 मिल गया अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमने 22/7 कंसीडर की है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी बाबा ने नहीं बोला कि आपको 3.14 कंसीडर करनी है। तो और आर की वैल्यू 28√2 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, सो 28√2 इंटू 28√2 आर स्क्वायर है। इसको कटिंग 94 जा 360, ठीक, उसके बाद 7 ने 28 को उड़ा दिया 4 टाइम्स पे, ठीक, 4 ने इस 4 को उड़ा दिया, तो बचा आपके पास 22, 28 और √2 आपको यहाँ पे भी बच गया था, ये वाला जो है, ठीक है, तो ये √2 मिल गया, हो गया 2। सो 22 इंटू 28 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1232 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द सेक्टर, बट आपसे एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पूछा गया था। फाइन, यहाँ पे आप दो तरीके कर सकते हो, आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लो, ये जो है आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला। फिर आपको अलग से ये ट्राइंगल निकाल के उसमें ऐड करना होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो आपको इस मेथड में भी निकालना पड़ेगा ताकि आप इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर सको। फाइन, सो अब आते हैं हम, आप उसको सेगमेंट कह सकते हो, सेमी सर्कल कह सकते हो, आपको रेडियस, आपको ये जो है, आपको ये जो लेंथ है, इसको कलर चेंज करते हैं, येलो पे आते हैं, येलो नहीं कौन सा, ग्रीन कलर नहीं, रेड कलर लेते हैं तो रेड नहीं, तो ये जो देखो, ये जो रेड कलर है, इतनी लेंथ को तो आपको फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, चाहे आप उसको सेमी सर्कल में फाइंड आउट करें या फिर सेगमेंट में ले जाएं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है। तो ब्लू पे आते हैं, ब्लू पे, फाइन। तो अब हमने जो है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लिया है। फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेगमेंट वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ गया हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखो, इसको पहले इरेज करते हैं, डिंग, साफ सफाई जरूरी है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB जो है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हाफ होगा। आप ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है ABC, और डायगोनल जो होते हैं वो ट्राइंगल को इक्वली कट कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल्स में आपने पढ़ी हुई होगी। नहीं, आप खुद ही देखो, यहाँ पे स्क्वायर में ये इक्वली कट कर रहा है इसको। फाइन, तो ये वाला एरिया इक्वल होगा, ठीक है, नहीं तो ये वाले जो ट्राइंगल है और ये दोनों ट्राइंगल जो होगा इक्वल होगा यहाँ पे।
फाइन, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, दोनों का एक ये डायगोनल जो होता है इस कंप्लीट ट्राइंगल को इक्वली डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड कर रहा है तो उसका एरिया भी इक्वल होगा। और इक्वल होगा तो मतलब कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो बड़े वाले ट्राइंगल का हाफ होगा। इस कंप्लीट दिस विल बी हाफ ऑफ दिस कंप्लीट बिग ट्राइंगल, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम यहाँ पे ए बी सी हमें फाइंड आउट करना होगा। ए बी सी क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का हम फॉर्मूला लगाएंगे। इस कंप्लीट ट्राइंगल के लिए आपका ये हाइट हो गया, फाइन, और ये हो गया आपकी बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज 56, दिस इज ऑल्सो 56 क्योंकि साइड स्क्वायर है ये यहाँ पे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फाइन, ये भी 56, ये भी 56 एंड 784 मीटर स्क्वायर हो गया आपका ये एरिया कंप्लीट इस ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ फ्लावर बेड जो होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हो गया हमारे पास। तो हम इस कंप्लीट सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1232 जो हमने पहले निकाला था, ये जो हमने ये फाइंड आउट किया था। फाइन, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, शायद वही यही बोलते हैं हिंदी मीडियम में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी माइनस कर देंगे एंड इट विल बी 448 मीटर स्क्वायर। ये कटिंग मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया था, सो इट्स मीटर स्क्वायर नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। 448 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ फ्लावर बेड आ गया। नाउ आपके पूरे कंप्लीट फिगर में 2 फ्लावर बेड है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये ज़मीन वाला अमीर होगा, हमें क्या पता। इसने यहाँ पे 2 फ्लावर बेड्स लगवाए, तो एरिया भी क्या होगा, डबल एरिया होगा। सो 2 इंटू 448 सेंटीमीटर स्क्वायर 448 मीटर स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 896 मीटर स्क्वायर। फाइन, तो टोटल एरिया ये हो गया एरिया ऑफ फ्लावर बेड। हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 896 मीटर स्क्वायर प्लस 3136 मीटर स्क्वायर। वी विल गेट आवर आंसर एज 4032 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर एग्जाम्पल में भी आ रहा है। तो समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो यहीं वीडियो स्टॉप करना और उसके बाद यहाँ पे लिख देना कि मेरे को भैया ये डाउट है। फाइन, तो मैं आपको बता दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें कि एक बार फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में कि ये कंप्लीट एक काइंड ऑफ फील्ड था, ठीक है, जिसमें ये 2 फ्लावर बेड्स थे और एक जो है ये स्क्वायर लॉन था। स्क्वायर लॉन, और उसके बाद स्क्वायर लॉन का तो हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया विद द सिंपल ए इंटू ए स्क्वायर के फॉर्मूले से। बट हमें फ्लावर बेड में क्या करना पड़ा, हमें इस ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ी। हमें इस ट्राइंगल में पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया इन ट्राइंगल बी सी डी, सो डैट वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बी डी। देन उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इस बी डी की लेंथ को हाफ किया, सो डैट वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सेक्टर। हम रेडियस ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट कर सकें। रेडियस ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट किया, उससे हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद हमने निकाला यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी को। ए ओ बी जो होगा वो इस ए बी सी ट्राइंगल का हाफ होगा। फाइन, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं वो इसके एरिया, ये एरिया और ये एरिया को इक्वली कट करते हैं, तो इट मीन्स कि ये वाला ट्राइंगल, एक पर्टिकुलर सिंगल ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के हाफ हो जाएगा। तो उसको हमने एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस किया, सो डैट वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट। फाइन, एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पे जो हमारा फ्लावर बेड है वो 2 है, यहाँ पे 2 फ्लावर बेड्स, ठीक है, यहाँ पे 2 फ्लावर बेड्स हैं, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास फ्लावर बेड का एक अलग एरिया आ गया और स्क्वायर लॉन का एरिया तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ही लिया था। तो उस दोनों को हमने ऐड किया और वी गेट आवर आंसर एज 4032 मीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है। अगर आपने खुद से कर लिया है तो ताली बजाइए, खुद से नहीं, मतलब नहीं, पोपट हो गया, सॉरी। तो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 में एनसीईआरटी बाबा हमसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.16। हमारी फिगर ये रही, ओके। तो वेयर EBCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। फाइन, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी वीडियो रोक के लिख के नहीं जाएगा। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर लो और तब समझ लेना, ठीक है, लेकिन वीडियो छोड़ के मत जाना। मेरे को पता है स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है ये, लेकिन ऐसा मत करना, आप ही का लॉस हो जाएगा। तो
प्लीज़ आप फास्ट फॉरवर्ड करके समझ लो, ठीक है, ध्यान से, लेकिन इसको ऐसे लिख के मत जाना, मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को पता है क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सभी लोग करते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है, बस ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है इसको हमने फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है। हिंदी खराब है मेरी। तो सी डी ये कंप्लीट स्क्वायर है विथ अ साइड ऑफ 14 सेंटीमीटर, और इसमें सिंपल हमें करना होगा, हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से 4 गोल गोल रसगुल्ले हैं, में भी कटोरा रखा हुआ है, कुछ भी है, और उसमें से 4 सर्कुलर एरियाज को जो इक्वल हैं उनको हम माइनस कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 14 सेंटीमीटर आपको सी डी दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्वायर का काम कर लो। फॉर स्क्वायर आपको साइड गिवन है विच इज़ 14 सेंटीमीटर, एरिया स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हो ए स्क्वायर से। 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर क्या होता है, नहीं स्क्रीन में नहीं देखना, इधर, हेलो, हाँ इधर, इट्स 196। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो कम से कम आप 25 तक तो याद कर लीजिए प्लीज़, हाँ प्लीज़। तो अगर आप कर लीजिएगा तो आपको फ़ायदा रहेगा, एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहता है, वरना स्क्वायर बैठ के निकाल रहे हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका स्क्वायर का एरिया आ गया विच इज़ एरिया ऑफ ए बी सी डी। नाउ फॉर सर्कल, फॉर सर्कल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो सर्कल थोड़े से अजीब से हो गए हैं क्योंकि ड्राइंग ख़राब है मेरी। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लेंथ है, ठीक है, दिस इज़ द डायमीटर ऑफ वन सर्कल एंड दिस इज़ द डायमीटर ऑफ अनदर सर्कल। 2 डायमीटर मिलके एक साइड ऑफ द स्क्वायर के इक्वल हैं, सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल तो इक्वल है तो उनका डायमीटर भी इक्वल होगा, डायमीटर इक्वल है तो उसको हम डबल कर देंगे, मीन्स रेडियस 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कल। साइड ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, आप ध्यान से देखो यहाँ पे इक्वल ही है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो इक्वल है, स्क्वायर में लेंथ इक्वल रहती है। तो बस ये डायमीटर है सर्कल्स के केसेस में, तो 2 डायमीटर्स मिलके एक साइड ऑफ द स्क्वायर को क्रिएट कर रहे हैं। हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे रेडियस के केस में क्या होगा, 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस, 4 रेडियस, 4 रेडियस मिलके एक साइड ऑफ द स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। वही हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, आप और करके लिख लीजिए ताकि दोनों फायदेमंद रहेगा। 14 सेंटीमीटर विच इज साइड ऑफ द स्क्वायर, उसको इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर, फाइन, 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस, इसको हमने डिवाइड किया, वी गेट 7/2। एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे आप 3.5 में उसको कन्वर्ट नहीं करो, क्योंकि क्या होता है जहाँ पे ये 7 वाला जो केस आता है ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कैलकुलेशन में जाओगे तो वो कैंसिल हो जाता है। आप 3.5 में ले जाओगे फिर उसको डेसिमल में डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा और आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। तो मैं कहूँगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, जैसे 35/2 आ रहा है, 35/9 आ रहा है, 49/6 आ रहा है, तो वैसे केसेस में आप उसको फ्रैक्शन में छोड़ दो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप फ्रैक्शन में ही रहने दो आंसर को, जब आप इन मिडल ऑफ द सॉल्यूशन में हो, नॉट इन द लास्ट। जब आप मिडल ऑफ द सॉल्यूशन में हो तब आप आंसर्स को वहीं फ्रैक्शंस में लीव करो, डेसिमल्स में उसको कन्वर्ट ना करो, फाइन। तो यहाँ पे हमने 7/2 पे ही इसको लीव कर दिया है। अब हमें यहाँ पे रेडियस मिल गई है, ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल में। किसकी वेट हम किसकी करेंगे, तुरंत बिना किसी देरी के एरिया ऑफ वन सर्कल को हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। किसी एक सर्कल को या तो आप एरिया ऑफ सर्कल्स फाइंड कर सकते हैं 4 इंटू पाई आर स्क्वायर करके, या आप एरिया ऑफ वन सर्कल फाइंड आउट कर लीजिए, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा वैसा आप कर सकते हैं। श्रद्धा तो अभी नहीं है, नहीं सॉरी हेलो सॉरी। तो एरिया ऑफ वन सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, विच इज पाई की वैल्यू हमें एनसीईआरटी बाबा ने नहीं कही कि आपको 3.14 कंसीडर करना है। सो हम क्या एज्यूम करेंगे, बहुत बढ़िया, 22/7। सो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, जो हमने यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट किया था, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 ने 7 को उड़ा दिया, 2 ने 22 को उड़ा दिया 11 पे, और सेंटीमीटर स्क्वायर, हेलो यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में अगर नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स तो पक्का काट लेंगे, ठीक है, और परसेंटेज पे बहुत फ़र्क पड़ता है 1 मार्क्स से। मेरे से पूछो, बताऊंगा। सो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ वन सर्कल हुआ। नाउ 4 सर्कल को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका 4 सर्कल्स का एरिया आ गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना था,
तो एरिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर में से आप सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154, और आपका आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम ब्यूटीफुल सा चमकता हुआ, एकदम डायमंड की तरह चमकता हुआ, एकदम क्लीन कट आपका आंसर आएगा। तो आपका हो गया 5th एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने 6th एग्जाम्पल पे, करें ना? हाँ, कोई दिक्कत तो टाइम स्टैम्प लगो। टाइम स्टैम्प नहीं पता? देखो टाइम स्टैम्प में क्या करना होता है, जो अभी आप जैसे सपोज करो अभी कोई वीडियो पॉज कर, नहीं, अगर जब आप वीडियो पॉज करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम रुका हुआ मिलेगा, उस टाइम को प्रॉपरली, ठीक है, कॉलोन के साथ जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, स्पेस दे के फिर क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। तो वो टाइम स्टैम्प पे मैं जब उसको टच करूँगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पे डाउट है, ठीक है। वैसे मेरे को पता है, मोस्ट ऑफ दी को पता होगा, नहीं है पता तो ये भी बता दिया मैंने, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बस वीडियो स्टॉप करो, जो टाइम आपको दिख रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, और उसमें स्पेस देके, मतलब टाइम लिख लेने के बाद स्पेस देके आप क्वेश्चंस लिख दो। क्वेश्चन मतलब कि क्या डाउट है आपको, बस सिंपल सा इतना सा काम है। वैसे आप ज़्यादा टेक्निकल लोग हो, पता है, गुड लक, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, बोर्ड में मेरे को भी आया था, तो मेरे को आता था तो मैंने फुल मार्क्स आए मेरे को इस क्वेश्चन में। हेलो, इस क्वेश्चन में सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.17 वेयर ABCD is a square of side 10 cm and semicircles are drawn with each side of the square as diameter. Use pi is equals to 3.14। यहाँ पे पाई आ चुके हैं, तो हमें सेम वही करना है। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, मतलब ये जो फूल पत्तियां हैं, हाँ, फूल पत्ती का आपको एरिया निकालना है, मतलब जो भी है फूल है, पत्तियां नहीं है, या पत्तियां हैं, फूल नहीं, पत्तियां नहीं, जो भी है उसका एरिया निकालना है। सो पहले इंफॉर्मेशंस लिख लेना। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर विच इज़ 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल विच इज़ हाफ इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर। ये इसलिए देखो, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक आओ तो ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। आप नहीं देखो, ये जैसे ये एक सेमी सर्कल है, फाइन। अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा जिसमें ये एक सेंटर होगा और ये उसका रेडियस, फाइन, बहुत बढ़िया। इसको इरेज करो, इरेज करो इसको, मीठे नहीं रहा, कोई बात नहीं। ये रेडियस हो गया आपका, और ये भी उसी तरह सेम सर्कल का एक रेडियस हो गया। तो दो रेडियस मिलके आपके ईच साइड, लेंथ ऑफ दिस साइड के इक्वल हो रहे हैं। उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो रेडियस ऑफ सर्कल मीन्स r इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ a। साइड ऑफ द स्क्वायर को हम a से डिनोट करते हैं, कुछ लोग s से डिनोट करते हैं, जो जैसे आपको ठीक लगे। तो r इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नाउ अब यहाँ पे क्या करना होगा, एक तरीका देखो, अगर आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो, और वो ढूंढना आपके लिए मुश्किल है, तो आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि अगर आप एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन निकालो और उसका कंप्लीट फिगर में से माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सिंपल। अगर आप ऐसे कान नहीं टच कर सकते तो आप ऐसे कान टच कर लो, है ना, सिंपल सा तरीका समझाने में। तो वही हमने इस क्वेश्चन में हमें वही करना होगा। हमें यहाँ पे एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन को फाइंड आउट करना होगा, तब उसको हम माइनस करके शेड रीजन फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, देखो, फर्स्ट सेकेंड, एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं, फाइन, क्लीन हो गया। अब देखो हमें क्या करना होगा, इस कंप्लीट स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल्स के एरिया को माइनस करना होगा। 2, किसी भी 2 को एक रैंडमली, पहले 2 आप जो अपोजिट है, जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये वाला जो सेमी सर्कल है, ठीक है, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला जो सेमी सर्कल है, इसको हम पूरे स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं। अब आप ध्यान से फिगर को देखो कि अगर आप इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल को माइनस कर देते हो स्क्वायर में, तो आपको क्या बचेगा, क्या बचेगा, आप ध्यान से देखो, आपके पास बचेगा सिर्फ 4th नॉन शेडेड रीजन, दिस एंड दिस, ये बचेगा, बाकी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिर्फ ये बच गया 2nd एंड 4th, ठीक है। उसी तरह सेम प्रोसेस को तो वो हम यहाँ पे करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को लिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे 2nd 4th जिस सेमी सर्कल को आप पहले कंसीडर करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, ठीक है।
तो आप 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, सॉरी 10 इंटू 10 सेंटीमीटर विच इज़ साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर। दो सेमी सर्कल्स है हमारे पास और हाफ पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3.14 हमें क्वेश्चन में गिवन थे, 5 हमने रेडियस फाइंड आउट किया था, दोनों सबको मल्टीप्लाई करा, 100 में से माइनस कर दिया, 78.5 जो है आपका आ गया सेमी सर्कल्स का एरिया। उसको हमने माइनस किया, हमें एक पार्ट मिला नॉन शेडेड रीजन का, एक पार्ट मिला है नॉन शेडेड रीजन का विच इज़ 21.5। ठीक है, ये 21.5 जो है एरिया ऑफ फोर्थ एंड सेकेंड है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब जो आपने किया उसको आप भूल जाओ, जो आपने किया अभी तक उसको आप भूल जाओ, भूल गए हम। अब आते हैं, अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने ये वाले मतलब इन सेमी सर्कल्स और इन सेमी सर्कल्स को, इन दोनों आमने सामने वाले सेमी सर्कल्स को हटाया था, उसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को जो BC लाइन पे बन रहा है और जो AD लाइन पे बन रहा है, इन दोनों सेमी सर्कल को पूरे स्क्वायर में से माइनस कर देंगे। फाइन, तो अब आपके पास क्या बच गया, दिस फर्स्ट एंड दिस थर्ड। ये दो जो नॉन शेडेड रीजन है ये दोनों आपके पास बच गए बस। तो आपको नॉन शेडेड रीजन ये वाला पार्ट भी मिल गया। और जैसा कि ये एकदम सिमिलर है, आपको फिर से वो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माइनस 3.14 मतलब 2 इंटू 1 हाफ पाई आर स्क्वायर को माइनस करना होगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन, ये पार्ट को दोबारा ना करना पड़े, तो आप सिमिलरली करके ये लिख सकते हो। ठीक है, कुछ स्कूल्स में होता है कि आप फिर से उसको दोबारा लिखो, तो आप वहाँ अगर आपको टीचर्स ऐसा कहते हैं तो आप वैसा लिख लीजिए, नहीं तो ये भी सही है क्योंकि सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना होगा। तो आप सिमिलरली करके ये ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड आपने एक सॉल्व कर दिया और एरिया ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ आप यहाँ पे 21.5 लिख सकते हैं। फाइन, तो ये दोनों आ गया, ये हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ नॉन शेडेड रीजन। फर्स्ट पार्ट आपने निकाल लिया था, सेकेंड पार्ट भी उसी का सिमिलर था। अब वही हम करेंगे कि एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हम कंप्लीट फिगर में से एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए इसको माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड, ठीक है, जो आमने सामने नॉन शेडेड रीजन है, एंड सेकेंड एंड फोर्थ जो आमने सामने नॉन शेडेड रीजन। सिमिलरली जैसे फर्स्ट एंड थर्ड है, इन दोनों को हमने माइनस किया, 2 इंटू 21.5, आप 21.5 प्लस 21.5 भी कर सकते हैं। 2 इंटू 21.5 को हमने मल्टीप्लाई करा, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया। आंसर नहीं आया, सॉरी आंसर नहीं आया, ये आपके पास हो गया टोटल नॉन शेडेड रीजन पूरी फिगर में। आपने उसको फिर से कंप्लीट फिगर में से माइनस कर लिया, तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब वो पत्तियों का, पत्ती हैं कि फूल हैं, आप बता देना मेरे को, ठीक है। तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ गया, पता नहीं पत्ती हैं कि फूल हैं। तो हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत सी सुंदर सा एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ दुविधा, कोई संदेह और कोई होता है, पर्यायवाची मम्मी यही से ले कहती थी हिंदी पढ़ ले, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा के, ठीक है, या आप बता देना, मैंने बता दिया टाइम स्टैम्प कैसे लगाना है, वो बता के प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ पूछिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टाटा एंड हेलो होल्ड ऑन, हेलो एंड लाइक करते जाना क्योंकि वो YouTube इसको फिर आगे पहुंचाएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कुछ बस हो गया, बाय बाय।